राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वे हिंदी कम जानती हैं, लेकिन सुबह है बनारस और शाम में लखनऊ की कहावत सुनी। आज मेरी सुबह बनारस और शाम लखनऊ में गुजरी, इस तरह से मैं इसकी साक्षी बनी। उन्होंने लखनऊ की तहजीब और नजाकत की दिल खोलकर प्रशंसा की। कहा, लखनऊ वासी मैं के बजाय खुद को हम बोलते हैं, यानी एक व्यक्ति भी खुद को समूह से जोड़कर देखता है और यही भावना हमें भारतीय बनाती है। भाजपा ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर एमपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल का यादव वोट बैंक पर कब्जा माना जाता। वहीं हरियाणा में यादव वोट बैंक कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और भाजपा के बीच बढ़ता है। राजस्थान में भी यादव वोटर भाजपा और कांग्रेस के बीच बढ़ता है। अनुच्छेद 370 सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कही ये बात, पीएम मोदी का जताया आभार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभिनंदनीय है। मोहन यादव को सीएम बनाए जाने पर सपा के प्रमुख नेताओं ने साधी चुप्पी, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाए जाने पर सपा के प्रमुख नेताओं ने सोमवार को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी, बिहार व हरियाणा में यादव मतदाताओं को लुभाने की रणनीति के तहत मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है। कानपुर फार्म हाउस हत्याकांड, आरोपी बोला छात्र ने जिसका नाम लिया वो था दुश्मन, इसलिए उतारा मौत के घाट। कानपुर के नवाबगंज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र प्रदीप की हत्या त्वरित आवेश में की गई। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपियों ने बताया कि प्रदीप ने सूरज को थप्पड़ मारने के बाद रौब गांठने के लिए इलाके के एक दबंग का नाम लिया। इसके बाद तीनों आपा खो बैठे और प्रदीप की नृशंस हत्या कर दी। अब कुछ दिन सताएगी सर्दी, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंडक। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। पछुआ हवाओं का असर रातों को सर्द कर रहा है, जिससे पारे में गिरावट का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारे के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा। लखनऊ में भी तापमान सीजन में पहली बार 10 डिग्री से नीचे आया। राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में रहने वाले सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारी की बेटी को 3 युवक बहाने से अपने साथ ले गए और जबरन नशीला पदार्थ पिलाया कर चलती कार में गैंगरेप किया। घटना के बाद आरोपियों ने उसे मुंशी पुलिया के पास छोड़ा और भाग निकले। वजीरगंज थाने में गैंगरेप का केस दर्ज किया गया और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार बरामद कर ली है। बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र निवासी एक युवती के निकाह की बात चल रही थी। आरोप है कि परिजन जिस युवक के साथ उसके निकाह की बात कर रहे थे वो युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। जीआरपी की सूचना पर पुणे पहुंचे परिजन युवती को लेकर घर आए और अब दुष्कर्म करने वाले पर कार्रवाई की मांग की। बहराइच शहर में बिना नक्शा पास कराए संचालित किए जा रहे 2 होटल व 3 शॉपिंग मॉल को ध्वस्त करने का आदेश जारी। सिटी मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है जो नियमों के विपरीत होटल व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालित करने का काम कर रहे हैं। सभी पर आरोप है कि इनके यहाँ पार्किंग का भी इंतजाम नहीं है। इन सभी को कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी ध्यान नहीं दिया, तो अब ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अमेठी में घर में सो रहे देवर भाभी पर जानलेवा हमला, देवर की मौत, महिला की हालत गंभीर। अमेठी जिले के मुंशीगंज के रामदेवपुर में रात बरामदे में सो रहे देवर भाभी पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें घायल देवर की मौत हो गई, जबकि भाभी की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।